हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शॉन, ये तो वही सीआईडी ऑफिसर दया है ना, जिसको न्यूज में दिखा रहे बहुत बड़ा कांड करके भागा है। जल्दी रिकॉर्ड कर। कैसी हो? फ्लाइट काफी एक्साइटिंग हो गई थी आपकी। एक्साइटमेंट तो बना हुआ है अभी भी। रास्ते में कुछ लोगों ने पहचान भी लिया। वो लोग वीडियो भी बना रहे थे। उनकी टेंशन मत लीजिए, वो वीडियोस जब तक अथॉरिटीज के पास पहुंचेंगे हम उनके रडार से बहुत दूर जा चुके होंगे। जंतर मंतर पे हमारा आदमी आपका वेट कर रहा है, वो आपको सारी डिटेल्स दे देगा। आगे क्या करना है आप जानते हैं। एक वक्त था जब सीनियर इंस्पेक्टर दया सीआईडी का हीरो हुआ करता था, पर आज की तारीख में वो मुंबई का विलेन बन चुका है। 5 पुलिस ऑफिसर्स की जान ले चुका है और अब भी फरार है। और अभी अभी उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है। ये वीडियो बनाया किसने? सर कोई रैंडम लड़का है सर, सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स बढ़ जाए करके उसने ये वीडियो बनाया। दया दिल्ली गया ही क्यों है? कौन होगा उसका अगला टारगेट? अब ये टारगेट तो कोई भी हो सकता है। दिल्ली है, दिल्ली में ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, पता नहीं और कौन कौन है। उनमें से कोई भी दया का टारगेट बन सकता है। सर मुझे लगता है कि मैं चाय में दूध प्रीफर नहीं करता, फिर भी आज तुम्हें एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। साहब साहब, यहाँ पर इतना बड़ा केस चल रहा है और आपको चाय दूध की पड़ी है। चाय ही सभी समस्याओं का हल है सर। क्या होता है जाने दीजिए सर, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं क्या बता रहा था? फैक्ट। तुम्हें पता है अंग्रेजों ने चाय में दूध डालना क्यों शुरू किया? कहीं जमा जमा के थक गए होंगे। अंग्रेजों ने चाय में दूध डालना इसलिए शुरू किया क्योंकि गर्म चाय से प्याली चटक जाती थी। उस वक्त उन्होंने दूध का बैकअप यूज किया ताकि चाय की प्याली का टेम्परेचर मेंटेन होता था। आप कहना क्या चाहते हो बताओगे सर? मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दया का बैकअप नहीं है। नो दूध, नो मलाई, नथिंग। उसके यहाँ के करीब करीब वाले जो लोग हैं ना, उस पर अगर हम फोकस करें तो शायद दया का सिक्योरिटी सिस्टम चटक सकता है। सही कह रहे साउंड साहब। काम करते हैं अभिजीत, दिल्ली में दया के जितने भी दोस्त, रिश्तेदार और दुश्मन हैं, सबको जाकर के पकड़ो, पूछताछ करो, देखो शायद कुछ सुराग मिल जाए। सर अभी अभी दिल्ली एयरपोर्ट से एक टिप मिली है। जिस फ्लाइट में दया था उसी फ्लाइट में से एक पैसेंजर का मोबाइल मिसिंग है। रिपोर्ट लिखवाई है उसने। और आपको लगता है ये मोबाइल दया ने चुराया है? हाँ, चोर मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो। वैसे भी जिसने 6 मर्डर किए उसके लिए एक मोबाइल गायब करना है इतनी बड़ी बात नहीं है। पूर्वी, उस फोन के बारे में पूरी डिटेल्स पता करो, ट्रैक करो इस फोन को। शायद उससे दया का लोकेशन पता चल जाएगा। और पता लगाओ श्रेया कहां पर है। शायद उसे पता होगा दया कहां पर है। Cheers.
रात देर से आने वाले मन्ने पसंद ना आए। मुझसे बदतमीजी से बात करने वाले लोग भी मुझे पसंद नहीं है। रे बड्डी शादी होने का यही फायदा होवे करे, जब जी करे किसने भी हड़का दिया करे। फोटो नाम वाम कुछ? अबे नाम है जी इसका सिक्योरिटी नाम एनालिस्ट। हाँ जी वही हाई लेवल की सिक्योरिटी होवे ना, उसी का ही काम करे यो, उसी के ही सारे इंतर पंतर जाने यो। कहाँ मिलेगा? 10 मिनट में ये करोल बाग मेट्रो सेंटर पहुंचने वाला से। कहाँ तक भागेगा? हाँ? कूदेगा यहाँ से? कूद! मुझे पहले से ही शक था तुम लोग पे, तुम सब मेरे पीछे पड़े हो। बैग दे, बैग दे। हेलो श्रेया, हार्ट अटैक तो मिल गया, पर अभय की जान चली गई। वो छत से नीचे गिर गया। अब जिसकी जितनी उम्र लिखी हो उतना ही जिएगा।
कनॉट प्लेस में मिलते हैं, दिल्ली कैफे। सर श्रेया को कुछ पता नहीं चला, ना ही वो अपने घर पे ना अपनी बेटी की बोर्डिंग स्कूल गई है। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर दो। कर दिया सर, लेकिन सर दया सर की तरह श्रेया भी बिना किसी रीजन के गायब होने वाली में से तो नहीं है। रीजन कुछ भी हो पूर्वी, कानून के दायरे के बाहर नहीं होना चाहिए। सर ये तो दया सर की फेवरेट बुक है ना, जब भी कोई धोखा देने वाली बात आती है तो इसी की कोर्ट को रेफर करते हैं। अपनी गट फीलिंग के अलावा किसी पे भरोसा मत करो श्रेया। ट्रस्ट नो वन, प्रोटेक्ट द ट्रूथ। किसी पे भरोसा मत करो, सच का साथ दो। और ये नंबर है 6725। 6725 6725। ये क्या हो सकता है? फ्लाइट नंबर तो नहीं है, ट्रेन नंबर 67। तारीख तो आज की तारीख है 6 जुलाई 25। मतलब सर आज कुछ होने वाला है? तो आज दया कुछ बड़ा करने वाला है। Are you sure, sir? नहीं, पर चांस तो नहीं ले सकते ना। एक चिट और है 87/3/4 11652। ये तो कुछ डेट जैसा नहीं लग रहा है। डेट नहीं है, कोई कोड लग रहा है। जल्द से जल्द इसे क्रैक करना पड़ेगा। SOS और उनकी टीम को अभी कुछ नहीं बताते हैं, पहले इसको क्रैक करते हैं। सर ये कोड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है दया सर ने? अभिजीत, दया ने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? सर ये बुक हमें दया के घर से मिली थी। इस बुक के अंदर श्रेया की फोटो और ये 2 चिट मिली है। एक में तो आज की तारीख है और दूसरे में ये कोड्स लिखे हैं कुछ। सर ऐसा लग रहा है कि दया आज कुछ बड़ा करने वाला है। सर तो देखा तुमने, कुछ मिला इसमें से? नहीं सर, वही क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और सर ये कोड्स डेट्स तो नहीं है। एक साइफर कोड लग रहा है अभिजीत, और ये दोनों चिट्स इस किताब में से मिली है ना। ये बुक कोड भी हो सकता है। एक काम करते हैं, देखते हैं। पूर्वी बुक खोलो, पेज नंबर 87, लाइन नंबर 3 और वर्ड नंबर 4। ऑपरेशन। दूसरा पेज नंबर 116, लाइन नंबर 5, वर्ड नंबर 2। चक्र। पेज नंबर 144, लाइन नंबर 1, वर्ड नंबर 5। व्यू।
चक्रव्यूह। पेज नंबर 180, लाइन नंबर 2 और वर्ड नंबर 6। गवर्नर? गवर्नर। पेज नंबर 300, लाइन नंबर 4, वर्ड नंबर 3। श्रेया। श्रेया? क्या चक्कर है अभिजीत? सर ये तो बहुत आसानी से मिल गया। मिला नहीं है, ये हमारे लिए छोड़ा गया है। दया जानता था कि हम लोग ये कोड क्रैक कर लेंगे। ऑपरेशन चक्रव्यूह, गवर्नर श्रेया। सर शायद दया कहना चाहता है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह कॉम्प्रोमाइज हो गया है और गवर्नर का हाथ है इसमें। गवर्नर देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और सर श्रेया? वो शायद दया के साथ है। हो सकता है श्रेया गवर्नर के प्लान में शामिल हो। कुछ भी हो सकता है सर, पर इतना तो तय है कि दया किसी बड़ी ताकत से लड़ रहा है, वो भी अकेला। सर फ्लाइट में जो फोन गायब हुआ था थोड़ी देर पहले, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। कहां पर है? दिल्ली में, गवर्नर बंगले के बाहर। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स, उसके बाद होम मिनिस्टर के बाहर। अभी शायद ऐसे ही कोई हाई प्रोफाइल टारगेट की रेकी करता होगा दया। सर अभी वो फोन पुरानी दिल्ली के हार्डवेयर मार्केट में ट्रेस हुआ है। हार्डवेयर मार्केट? वहां दया को क्या मिलेगा? फोन्स, सर्किट जैमर, सर्विलेंस किट्स, या फिर वेपन्स। कुछ बड़ा करने के लिए दया को ये सब चाहिए, है ना एसीपी साहब? अभिजीत आधे घंटे में दिल्ली रवाना हो रहे हैं हम लोग। चलो साहब। एसीपी साहब, आपको आपका वादा याद है ना? अगर खूनी मेरे टीम से निकला तो मैं खुद अपने हाथों से उसे गोली मारूंगा। अब हम अपने मिशन के बहुत करीब हैं। गवर्नर की फाइल से बहुत कुछ एक्सपोज हो जाएगा। फाइनेंशियल लॉग, सीक्रेट ट्रांसफर्स, नाम, सब कुछ। ऑपरेशन चक्रव्यूह, प्रोजेक्ट एको, लोगों का गायब होना, बहुत सारे राज दबे हैं वहां। श्रेया, कोई और रास्ता नहीं है? सर आपको क्या लगता है हम उनका इंटरोगेशन करेंगे और वो सब कुछ कबूल कर लेंगे? आप जानते हैं ना मेरे साथ क्या हुआ था। सीआईडी रिकॉर्ड से मेरा नाम मिटा दिया, गद्दार का टैग लगा दिया। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया, मेरी पूरी फैमिली। आपने यहां तक मेरा साथ दिया, अब इतने करीब आकर इस मिशन पर शक मत कीजिए। आप जानते हैं ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ये हार्ड ड्राइव ना सिर्फ गवर्नर की सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने का एक तरीका, बल्कि सच को सामने लाने का हमारा आखिरी मौका। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम लोग गलत साबित हुए तो सवालों के अंधेरे में मर जाने से बेहतर है हम सच के उजाले में अपनी जान दे दें। आपको अभय से रैंसमवेयर का बैकडोर एक्सेस मिल गया है, बस उसे सिक्योरिटी सिस्टम के टेलीकॉम नोड में अपलोड कर देना है। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलेगा। हेलो सर। सर हमने कमांड सेंटर बना दिया है, वहीं पर चलते हैं। वो चुराया हुआ मोबाइल क्या लोकेशन बता रहा है? सर इस स्लम के पास दिखा रहा है, मिंटो रोड के पास। हम डायरेक्ट वहीं चलते हैं। अभिजीत तुम और पूरी सर के साथ चले जाओ, मैं और पंकज कमांड सेंटर जाते हैं।
वो जो फोन चोरी हुआ था ना, जो दया के पास है, उसका नंबर देना। अरे यार फोन उठाओ दया, अगर तुम्हारे पास है तो। पंकज, हर 5 मिनट में मुझे अपडेट चाहिए। सिग्नल की कनेक्टिविटी 1 सेकंड के लिए भी लूज नहीं होनी चाहिए। यस सर। हाँ। दया। अच्छा, तो अब आप सूंघ के भी लोगों का पता बता सकते हैं। सिनेमन टी। इस चाय वाले ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे सिनेमन टी बनाई थी और दया को सिनेमन टी पसंद है ना पूरी? और आपको लगता है कि दया ने यहाँ आके चाय पी थी? सर, फोन कनॉट प्लेस के पास एक साइबर कैफे है, उसमें दिखा रहा है। मेरी ये लोकेशन अभिजीत को जल्दी भेज दो। ये यहाँ आए थे? मैडम, यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ चाय बेचता हूँ। किसका चेहरा याद रखूंगा? ये बिल्कुल याद नहीं है। चेहरा याद नहीं है, लेकिन हट्टी कट्टी बॉडी तो याद आती है। चल बोल। हाँ साहब, हाँ एक अट्टा कट्टा आदमी था साहब। याद नहीं कौन थे साहब? वो हम याद करेंगे। हैं? सर, उस फोन की नई लोकेशन आई है, सीपी। सीपी कनॉट प्लेस। कमॉन 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 कमॉन, छत पे चढ़ के मार उसे। रेड जोन, रेड जोन। यस। कमॉन 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 कमॉन, छत पे चढ़ के स्नाइपर चला। चल ब्रो। हाँ, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? मेरा फोन डेड हो गया है। हाँ लेना ब्रो, यहीं रखा है। थैंक यू, थैंक यू। कमॉन। हेलो। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ, 10 मिनट में। ठीक है, आ रहा हूँ वहाँ पे। कमॉन 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 कमॉन। अब कंट्रोल शिफ्ट एक्स से चीट कोड लग जाएगा। सच्ची? यस। थैंक यू। आपका थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। ये दया भाग तो रहा है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। ये पुरानी दिल्ली एक माया जाल है, माया जाल। इस जाल से बाहर निकलना सिर्फ इस शहर वालों को ही आता है। ये फोटो देखिए। ये आदमी यहाँ पे आया था क्या? हाँ, अभी निकले 5 मिनट पहले। वो कहाँ बैठा था? वो वहां पर।
कॉर्नर पे। हाँ। सर्च हिस्ट्री डिलीट करके गया है। उसे पता है हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। कमॉन कमॉन कमॉन, अबे छत पे चढ़ के बाहर उससे कमॉन। ओए खतरों की खिलाड़ी। हाँ, यहाँ का आदमी कहाँ गया पता है? अच्छा, वो पता नहीं सर, उसने मुझसे फोन लिया, किसी से बात की और चला गया। क्या बात की, कुछ सुना तूने? नहीं सर। जरा तेरा फोन दे, मोबाइल दे जल्दी। ये मेरा फोन नहीं है सर। मेरा फोन कहाँ गया? उसके पास है। कैसा? सर, दया हाथ से निकल गया है। यहाँ एक साइबर कैफे में था, किसी दूसरे आदमी का फोन लेके निकल गया सर। उसको ट्रैक कर रहे हैं हम। नहीं अभिजीत, फोन छोड़ दो, वो दया है, फिर से चकमा देगा वो हमें। देखो अभिजीत, मैं तो एक नया लोकेशन देता हूँ, दया उस लोकेशन से निकलने से पहले उसे दबोच लो। ओके सर, आप लोकेशन भेजिए सर। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ एक मिनट। हेलो 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 सर, वो दोनों तो निकल गए। दोनों चले गए? अरे चाय भी नहीं पूछा। सब घर तो खाली है। तहसर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एसीपी सर की टिप पक्की है। ये घर उसी नाम पे रेंट पे लिया गया है जिस नाम पे दया एयर ट्रैवल कर रहा था। ये लो, दया का एक और रूप। विक्रम कुमार, सिक्योरिटी एडवाइजर। सिक्योरिटी एडवाइजर की फेक आईडी? इससे क्या करने वाले हैं वो? पता नहीं, कुछ तो है। कोई तो था, निकल गया। सर दया सर यही थे। वो चाहते थे कि हमें उनकी लोकेशन मिल जाए। पूरी दिल्ली घुमा रहा था ताकि जब तक हम लोग उसके पीछे भागते रहें वो अपना काम करता रहे। सर, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, हम दया को गलत समझ रहे हैं सर। वो चाहे तो हम उसकी लोकेशन पे कभी नहीं पहुंच सकते। वो जानबूझ के हमको अपने आसपास रख रहा है सर। अभिजीत, मैं जानता हूं दया तुम्हारा कलीग है,
और दोस्त से भी बढ़कर ज्यादा है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, दया कानून से भागा हुआ मुजरिम है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? इतने सालों में दया ने हम लोगों की कितनी बार जान बचाई है। कम से कम ऐसे वक्त में उस पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं सर। क्या तुम्हारा दया पर का भरोसा मासूम लोगों की जानों से भी बढ़कर ज्यादा है? हाँ? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं अभिजीत, मैं सच के जड़ तक जाता हूं और तभी डिसीजन लेता हूं। और तुम्हें भी मैं यही सलाह दूंगा। अगर अपनी नौकरी ईमानदारी से करना चाहते हो तो करो, वरना इस केस से दूर हट जाओ। हट जाओ इस केस से दूर। नहीं, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ऑफिसर्स लिसन, दिल्ली के हर एग्जिट पॉइंट पर मुझे नाकाबंदी चाहिए। एक एक पुलिस वाला रडार पर एक्टिव चाहिए मुझे। इस दया को कल सुबह की चाय पीने से पहले ही मैं ढूंढ लूंगा। हाँ, बहुत उतावले हो रहे हैं सर दया को पकड़ने के लिए। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो सिर्फ आप जानते हैं और हम लोग नहीं? मैं इस वक्त बस इतना ही जानता हूं कि ये दया एक भागा हुआ पुलिस अफसर है और अब इस वक्त इंडिया के लिए खतरा है। अगर ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आती है तो आप मुंबई वापस जा सकते हैं इसी वक्त। एसओएस सर पे थोड़ा डाउट हो रहा है सर। एक तो दया सर को अरेस्ट करने के लिए उतावले हो रहे हैं और फिर उन्हें किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं हिलने वाला नहीं। और मैं यहां से तभी जाऊंगा जब दया साथ होगा। सब लोग अपने पोजीशंस पर रहना। सिक्योरिटी में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए। सर क्या हुआ? सर पता नहीं, लेकिन सारे के सारे सिस्टम्स डाउन हो गए। मेरा टाइम नहीं चल रहा। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। एक भी सीसीटीवी कैमरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मजाक चल रहा है? टेक्नीशियन बुलाओ, ठीक कराओ इसे जल्दी। सर क्या चल रहा है? कोई भी फाइल ओपन नहीं हो रही सर। हेलो, मैं विक्रम कुमार, सिक्योरिटी एडवाइजर। यहाँ से कॉल आया था कि सिक्योरिटी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई। बैग चेक करो। सर कोई विक्रम कुमार आया है, सिक्योरिटी एडवाइजर। अंदर भेजो। ओके सर, जाइए। थैंक यू। स्कैनिंग करके जाइए। Thanks. एक मिनट यहीं रुकिए, सर आ रहे हैं। तो तुम हो विक्रम?
यस सर, मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है। मैं उसे फिक्स कर दूंगा और फ्यूचर के लिए सिक्योर भी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं कितना फिक्स कर पाते हो। आ जाओ। एक मिनट। एक फोटो फॉर सिक्योरिटी रीजन। या श्योर। थैंक यू। थैंक यू। ये देखिए क्या हो गया है, जो भी इसे ठीक कर दो। यहाँ तो मेजर साइबर अटैक हुआ है, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। लगता है कोई यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम में घुसना चाहता था, पूरे सिस्टम को हैक किया है। सर्वर को रिबूट करना पड़ेगा। सर्वर रूम का है। मैं दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। या एक मिनट प्लीज। दिस ये रहा सर्वर, जो करना है करो, बस घर का एक्सेस नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, पहले सर्वर को स्टेबलाइज कर लेते हैं, उसके बाद में जो होगा बाद में देखा जाएगा। चलो अभी के लिए तो हो गया ही है, पर ये आपका जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम बहुत वीक हो गया है। बग्स ढूंढने पड़ेंगे और उससे बाद में सिक्योर भी करना पड़ेगा। तो ये जो काम है इसमें बहुत वक्त लग सकता है, बाद में देखते हैं। अरे नहीं नहीं, आज ही का टाइम है हमारे पास, तो जो करना है वो अभी करो, चाहे जितना वक्त लगे अभी खत्म करके दो। अच्छा ठीक है। चाय पानी का देख लेना। हाँ भाई। हाँ करो काम चालू। कर देखता हूँ। सारी डिटेल्स हैं सर। 8 साल पहले श्रेया के फादर ने गवर्नर ऑफिस में एक करप्शन को एक्सपोज किया था, एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को लेकर। ये देखिए सर, गवर्नर ने उल्टा श्रेया के फादर को ये जेल भिजवा दिया चोरी के इल्जाम में। और श्रेया को भी गद्दार कह के निकाला गया था। सर इसका मतलब श्रेया दया सर से सब करवा रही है ताकि गवर्नर से बदला ले सके। हो सकता है, और इस वक्त उससे ज्यादा डर मुझे दया का है। पता नहीं क्या प्लान करके बैठा होगा। ओ भाई, और कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 घंटा जाएगा, और ऐसे बीच बीच में टोकते रहोगे ना तो 2 घंटे भी लग सकता है। बहुत डेलिकेट नाजुक काम है यार, ध्यान से करना पड़ता है। आप बाहर जाइए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको बुला लूंगा। Show time.
पूर्वी बैकअप कहाँ है? सो ऑन द वे। जल्दी जल्दी जल्दी, इससे पहले कि दया कुछ करें, बैकअप मंगा लो। और एक बात, दया पर कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर गोली चलाएगा तो सिर्फ मैं चलाऊंगा। इज दैट क्लियर? Is that clear? Yes, sir. कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? तुम वो सिक्योरिटी हेड, तेरी दाढ़ी मूछ, तुम्हें तो सर्वर रूम में होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? SG-1 come in. All well in armory. CID is outside. देखते हैं क्या छुपा है यहाँ। SG-1 come in. Come in SG-1. SG-1 come in. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.